सभी साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महाकाली को अधर्म और बुराई का नाश करने वाली देवी माना जाता है। होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसलिए इस दिन शक्ति स्वरूपा माता भगवती महाकाली की पूजा की जाती है। महाकाली की पूजा से भय, बाधा, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। प्रिय दोस्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की जब फागुन का महीना अपने पूरे सवाब पर था। हवा में अबीर गुलाल की मादक गुंज हर घर से, हर गलियों से होली के गीत और सुंदर सुंदर गानों की आवाजें आ रही। लेकिन इस उल्लास और रंगीनी से कोसों दूर एक 10 वर्ष की बच्ची गंगा एक टूटे हुए मंदिर की आड़ में अपने घुटनों में सर छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। उसका फटा हुआ आंचल आंसुओं से भीगा था और भूख से सूख चुकी उसकी आंखों में भयानक खालीपन पसरा हुआ था। गंगा नाम था उसका, पर जीवन में पवित्रता और प्रवाह की जगह केवल ठहरा हुआ दर्द था। अभागिन, कुलक्षणी, मुंह मत दिखाना हमें, ये वाक्य उसके कानों में हर पल गूंजा करते थे। जा यहाँ से, हमारी होली क्यों खराब करने आ गई। रोगों के पत्थर उसकी दुबली पतली देह पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर पड़ते थे। वो एक अनाथ थी जिसका कोई नहीं था, न ही माँ का आंचल, न ही पिता का साया। बस समाज की तिरछी नजरें और कठोर शब्द ही उसके नियति थे। सुबह उठते ही उसे अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए दर दर भटकना पड़ता। उसे दर दर सुनने को मिलता था अपमान और धिक्कार। गलियों के बच्चे भी उसे देखते ही पत्थर उठाकर उसे भूखन चुड़ैल करके उसे भगा देते थे। उसके लिए जीवन का हर दिन एक अग्नि परीक्षा के समान। आज होली थी, रंगों का पर्व था, पर गंगा की दुनिया बेरंग थी। उसे याद था कि किस तरीके से उसे गलती से किसी ने रंग लगा दिया था। तो उस स्त्री ने उसे कोसते हुए पानी से उस रंग को धोया था और कहा था, अशुभ हो गया है सब, इसका चेहरा भी मत देखो। उस दिन से गंगा को लाल रंग से घृणा हो गई थी। उसके लिए लाल रंग केवल रक्त का प्रतीक था, उसके घावों का रक्त, उसके आंखों में जमा खून। क्रोध का लाल रंग जो लोगों की आंखों में उसके प्रति दिखाई देता था। दर्द का रंग था लाल, जलती हुई ज्वाला का रंग था लाल। वो सोचती थी, क्यों मनाते हैं लोग ये पर्व? क्या लाल रंग सिर्फ जलाने और दर्द देने के लिए होता है? उसकी छोटी सी बुद्धि में लाल रंग के लिए और कोई भी अर्थ नहीं था। उसका जीवन मानो रंगहीन ही नहीं बल्कि रंगहीन से भी काले अंधेरे में डूबा हुआ था। वो बहुत ज्यादा भूखी थी, उसके पेट में भूख की आग पनप रही। गंगा उसी खंडहर नुमा मंदिर में एक कोने में ठंड से सिकुड़ी हुई, भूखी प्यासी, अपनी दर्द में टूटी हुई बैठी हुई थी। उसकी आंखों के सामने एक काला सा पर्दा सा खिंच गया था। वो धीरे धीरे नींद की अतल गहराई में खो गई। यह नींद सामान्य नहीं थी, ये तो अचेतन मन का विलाप था जो स्वप्न बनकर साकार होने वाला था। उसके अंदर का अंधकार एकाएक गहरा होता जा रहा था। फिर धीरे धीरे उसी गहरे अंधकार में कुछ चमकने लगा। पहले एक हल्की सी आभा, फिर प्रखर ज्योति जो उसके बंद आंखों के भीतर भी महसूस हो रही। एक गर्जना हुई, जैसे हजारों आवाजें एक साथ दहाड़ रही। उस गर्जना में एक माँ की ममता का स्वर छिपा हुआ था। गंगा भय से कांप उठी, उसकी आत्मा तक थरथरा गई। उसने देखा उसके सामने एक विशाल अलौकिक छवि साकार हो रही थी। घना काला घोर केश जो कि आकाश तक फैले हुए थे, लाल आंखें थी जिनमें ब्रह्मांड समाया हुआ था, एक मंद मुस्कान जो विनाश और सृजन दोनों का समन्वय थी। उनके गले में मुंडों की माला थी, हाथों में खड़क और रक्तपात था, लेकिन उन सबके बीच में आपको बता दें एक अद्भुत शांति और करुणा विराजमान थी। ये साक्षात महाकाली थी। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई। गंगा ने अपनी पलकें नहीं झपकाई, वह उस भव्य स्वरूप को निहारती रह गई। भय तो था, परंतु उस भय से अधिक अजब सी खींच सी दिखाई दे रही थी उसे, एक मातृत्व की गर्माहट थी। महाकाली ने अपनी विशाल परंतु कोमल दृष्टि गंगा पर डाली। उनके नेत्रों में एक क्षण के लिए जैसे समुच्च सागर के समान दुख समा गया। तब उनके कानों में एक स्वर गूंजा। वो स्वर इतना गहरा था कि गंगा की आत्मा तक उसे सुन रही थी, जैसे बरसों से प्यासी भूमि पर अमृत की वर्षा हो रही हो। बालिके, उन्होंने कहा, हे मेरी नन्ही गंगा, तू क्यों रोती है? तू क्यों इन क्षणिक दुखों में डूबी रहती है? गंगा ने सिसकते हुए उत्तर दिया, माँ माँ, मेरा कोई नहीं है, सब मुझे ठुकराते हैं, इसलिए मुझे लाल रंग से मुझे घृणा है। ये तो मात्र दर्द देता है, रक्त देता है, ये जलाता है। तब महाकाली मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में ऐसा लग रहा था कि करोड़ों तारे जगमगा उठे हों। उन्होंने अपना विशाल स्नेह भरा हाथ बढ़ाया और गंगा के सर पर रखा। गंगा ने महसूस किया जैसे कोई शीतल धारा उसके रोम रोम में उतर गई है। उसकी सारी पीड़ा, सारा भार जैसे भय हर रही हो। तो नहीं बालिके, माँ काली का स्वर गूंजा। लाल
केवल खून नहीं, वह केवल दर्द नहीं। लाल तो शक्ति का रंग होता है, साहस का रंग होता है, शौर्य का रंग होता है। ये अग्नि का रंग है जो स्वयं खुद को पवित्र करता है, संसार को प्रकाश देती है। ये लालिमा तो सृजन की, रक्त की नहीं, जीवन की है। क्या तूने नहीं देखा? एक सुहागन का कुमकुम लाल होता है, वो प्रेम का प्रतीक होता है, सुहाग का प्रतीक होता है। नववधु की चुनरी लाल होती है, वो नए जीवन का आरंभ है। युद्ध भूमि जब वीर अपना रक्त बहाता है, वो दर्द का नहीं बल्कि बलिदान का लाल रंग होता है, जो कि आने वाली पीढ़ी को साहस देता है। होलिका का गुलाल क्या ये दर्द देता है? नहीं, ये तो आनंद है, उत्साह है, जीवन का उत्सव है। ये लाल रंग मेरे स्वयं की शक्ति का प्रतीक है, जो दुष्टों का संहार करती है और भक्तों की रक्षा करती है। डर मत मेरी बच्ची, तू अनाथ नहीं है, मैं हूँ ना तेरी माँ। महाकाली ने अपने हाथों में एक चुटकी गुलाल लिया, जो ब्रह्मांड के सारे रंगों से अधिक तेजस्वी था। उन्होंने धीरे से, अत्यंत स्नेह से वह गुलाल गंगा के छोटे से गालों पर मल दिया। खेल बालिके, मेरे साथ होली खेल, इस लाल रंग को अपना बना ले, इसे अपनी शक्ति बना ले। गंगा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी किसी के साथ होली खेले, और वो भी साक्षात महाकाली के साथ। उसके हृदय में वर्षों के बाद एक अजब सी उमंग उठ गई। वो डर भय भूल चुकी थी। महाकाली के विशाल हाथों में वो बच्ची जैसे किसी कोमल खिलौने के समान समा गई थी। महाकाली ने उसे गोद में उठा लिया और अपने हाथों से उसके छोटे छोटे हाथों पर गुलाल दिया। गंगा ने संकोच में माँ के गालों पर थोड़ा सा गुलाल लगाया। महाकाली ठहाका मारकर हंसने लगी। उनकी हंसी से तीनों लोग गूंज उठे। वो हंसी इतनी मधुर और ममतामयी थी कि गंगा ने भी अपना भय छोड़कर खिलखिलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक दूसरे को लाल रंग का गुलाल लगाया, हंसी, बातें की। गंगा ने पहली बार जाना कि लाल रंग इतना सुंदर, इतना आनंदमय हो सकता है। ये रंग दर्द का नहीं बल्कि विजय का दर्द था, प्रेम का रंग था, शक्ति का रंग था। इस क्षण में गंगा ने महसूस किया कि वो अनाथ नहीं है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति महाकाली उसकी माँ है। ये होली उसके जीवन की सबसे अद्भुत, सबसे रंगीन होली थी। ये दिव्य लीला कुछ क्षणों तक चली, फिर धीरे धीरे महाकाली का विराट स्वरूप शांत होने लगा, उनका तेज घटने लगा, उनके हाथ का स्पर्श धीरे धीरे दूर होने लगा। गंगा ने भयभीत होकर के उन्हें कसकर पकड़ना चाहा। माँ मत जाओ, आप कहाँ जा रही हो? तो महाकाली मुस्कुराई, कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बालिके, मैं तो सदा ही तेरे भीतर हूँ। ये शक्ति और ये साहस, ये सब तेरे भीतर रहेगा। तब तू अकेली नहीं है, नई शुरुआत कर। धीरे ही धीरे माता रानी एक प्रकाश पुंज में विलीन हो गई, अंतरिक्ष में समा गई। पीछे छूट गया एक अदृश्य तेज और प्रभाव, और गंगा के गालों पर लाल गुलाल, एक हल्का सा निशान जो अब उसे दर्द नहीं बल्कि शक्ति का अनुभव करा रहा था। सुबह हुई, गंगा की नींद टूटी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें खोली और सबसे पहले अपने गालों पर हाथ फेरा। वहाँ पर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लाल रंग का एक कण था, जहाँ देखकर वो हैरान थी कि यह सपना था। जो उसके हृदय में एक गर्माहट, उसे विश्वास की लहरें उठ रही थी। वो किसी सपने से कहीं अधिक वास्तविकता थी उसमें। उसकी आंखों में एक खालीपन नहीं था बल्कि एक अलग ही चमक थी। वो दृढ़ता थी। वर्षों से झुकी हुई कमर आज सीधी हो गई थी। उसके कदम जो पहले हमेशा ही भय से कांपते रहते थे, उनमें अजीब सी दृढ़ता थी। उसने मन ही मन दोहराया कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी माँ महाकाली है, मैं शक्ति हूँ। उसने खंडहर से बाहर कदम, वही गांव, वही गलियां, वही लोग जो अभी तक लोग धुतकारते थे, आज भी कुछ बच्चे उसे देखते हैं और अनाथ चुड़ैल करके बुलाते थे और उस पर पत्थर उठाने लगे थे। लेकिन आज गंगा नहीं भागी, वो वहीं पर रुक गई। उसने अपनी आंखें उठाई और उन बच्चों की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में आज वो भय नहीं था बल्कि एक अटल तेज था, एक शांत और गहरा आत्मविश्वास था। बच्चे भी घबरा गए। उनके हाथ में उठे पत्थर वहीं पर रुक गए। उन्होंने गंगा की आंखों में पहली बार भय की जगह कुछ और ही देख लिया था, कुछ ऐसा जो कि उन्हें भी अज्ञात रूप से डरा रहा था। गंगा ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी चाल चल पड़ी। वो अब किसी से कुछ भी कहने वाली नहीं थी, न किसी को सफाई देने वाली थी। उसका मौन उसकी नई शक्ति का प्रतीक था। दिन बीते, सप्ताह बीत गए। गंगा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो भूखी तो रहती थी, लेकिन वो खाने के लिए गिड़गिड़ाती नहीं थी। पेड़ों से फल तोड़ती, दूर से पानी लेकर आती और अपना काम स्वयं ही करती थी। जब कोई उसे गाली देता था तो पलटकर कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती थी। उसकी उस शांत मुस्कान में एक ऐसी शक्ति थी कि बोलने वाला स्वयं ही शर्मिंदा हो जाता था। लोगों ने देखा, गंगा अभी भी फटे हाल है, उसके चेहरे पर अजीब सी शांति है, उसकी आंखों में
चमक है जो पहले नहीं थी। उसकी चाल में दृढ़ता है जो कि किसी राजकन्या में होती है। नियति ने कैसा खेल खेला जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही महीनों के बाद गांव में भयानक अकाल पड़ गया। धरती सूख गई, कुएं भी सूख गए, खेत भी जल गए, पशु मरने लगे, लोग प्यासे भूखे तड़पने लगे, धनवानों के भंडार खाली होने लगे, हर तरफ त्राहिमाम की पुकारे होने लगी। लोग अपने अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे पर वर्षा का एक बूंद भी नहीं गिर रहा था। गांव का महामारी फैल चुकी थी, लोग मरने लगे थे, हर तरफ भय और मृत्यु का तांडव हो रहा था। ऐसे भयानक समय में हर कोई अपने प्राण को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी आप लोगों ने देखा कि गंगा जो अनाथ थी, जो दिखाते थे लोगों के बाहर एक छोटे से टीले पर बैठी पत्थरों को जमा कर रही थी। तो टूटे हुए घरों से गिरे हुए पत्थरों को उठाती, सूखी लड़कियां इकट्ठी करती। लोग उसे पागल समझ रहे थे। बच्ची को तो अकाल ने और भी ज्यादा पागल करते हुए उसे देखते पर कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उसकी आंखों में अब भी वही अटल तेज था। धीरे धीरे गंगा ने उन पत्थरों से एक छोटा सा चबूतरा बना लिया, उस पर एक पत्थर रख दिया जिसे उसने स्वयं साफ किया। वे प्रतिदिन उस चबूतरे के पास बैठती और सूखी लकड़ियां जला करके एक छोटी सी अग्नि प्रज्वलित करती। वो कोई श्लोक नहीं जानती थी, कोई मंत्र नहीं जानती थी, वो लेकिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से उस अग्नि में अपने हृदय के लिए प्रार्थना डालती थी। माँ, तूने कहा था ना कि मैं अकेली नहीं हूँ। तूने कहा था कि लाल रंग शक्ति का रंग है। अब दिखा माँ अपनी शक्ति, मेरे गांव को बचा ले। उसकी आंखों से आंसू गिरते जो अग्नि में मिलकर सूख जाया करते थे। उसके होंठ निरंतर एक ही प्रार्थना कर रहे थे, माँ 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 माँ। गंगा की निष्ठा, ये अदम्य साहस गांव के लोगों के लिए रहस्य बन गया था। पहले तो वो उसकी उपेक्षा करते रहे, बाद में जब महामारी और भूख से लोग मरने लगे थे तब उनके पास कोई उपाय नहीं था। तब उस बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि शायद उस बच्चे की दैवी शक्ति आ गई। देखो तो कितनी बड़ी आपदा है, फिर भी उसके चेहरे पर भय नहीं है। एक दिन गाँव का मुखिया, जिसकी संतान भूख से तड़प रही, वो हिम्मत करके गंगा के पास गए। उसने देखा उस छोटी सी अग्नि के सामने बैठी थी, आंखें बंद किए हुई थी, पूरी तरह से लीन थी। उसके चेहरे पर लाल गुलाल का हल्का निशान एक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बेटे, मुखिया ने कांपते स्वर में कहा, हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करो, तू ही बता कि हम क्या करें। गंगा ने आंखें खोली, उसकी आंखों में वही तेज था, लेकिन आज उस तेज के साथ एक अदम्य करुणा भी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी डरिए मत, ये महाकाली जो है कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, हमें विश्वास रखना होगा। लाल रंग सिर्फ दर्द नहीं देता है, वो नई शुरुआत भी करता है। इसलिए मुखिया को उसने पास में बैठाया और उसे कुछ नहीं, बस विश्वास और साहस का पाठ पढ़ा दिया। उसने कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा, हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। गंगा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया जो उसे कभी भगाते थे, आज वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उसने उन्हें समझाया कि कैसे जगत को बचाया जा सकता है, ऐसे कम भोजन में भी सब मिलकर के बांट ले आपस में। उसने स्वयं सबसे आगे रहकर बीमारियों की सेवा की, भूखों को अपनी खोख से मिले फल फूल ला करके दिए। उसकी आंखों का तेज, उसका निडर स्वभाव लोगों में भी एक नई आशा जगा रहा था। वो केवल 10 वर्ष की बालिका थी, अब वो पूरे गांव की रक्षक बन चुकी थी। हर तरफ त्राहिमाम की पुकारें अभी थी, पर उनमें एक हल्की सी आशा की किरण जगमगा रही थी। ये किरण थी गंगा। और फिर एक दिन गंगा की अटूट श्रद्धा और पूरे विश्वास और सामूहिक प्रयास का फल मिला। इस दिन गंगा ने पहली बार महाकाली को याद करते हुए उस चबूतरे पर अपनी अग्नि प्रज्वलित की थी। ठीक उसी जगह 1 महीने के बाद आकाश में बादल घिराए। पहले तो हल्की सी बूंदाबांदी हुई, फिर घनघोर वर्षा होने लगी। धरती की प्यास बुझ गई, लोगों के हृदय की प्यास बुझ गई। अकाल समाप्त हो गया, नदियां फिर से बहने लगी, खेत फिर से हरे भरे हो उठे। गाँव में वहां पर बहुत बड़ा जीवन लौट आया। लोग चकित रह गए थे। उन्होंने देखा ये सब छोटी सी बालिका की वजह से हुआ है, जिससे वो कभी धिक्कारा करते थे, उसे अभागिन कुलक्षणी कहा करते थे। उस दिन गांव के मुखिया सहित सभी लोग गंगा के चरणों में झुक गए। बेटी, तू हमारे जीवन की जीवन दात्री है, तू तो साक्षात महाकाली का स्वरूप। गंगा ने उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं, ये तो महाकाली की कृपा है, हम सब पर बहुत शक्तियाँ। लाल रंग ने मुझे दर्द दिया था, पर माँ ने दिखाया कि लाल रंग वही जो कि शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। अब से ये गाँव कभी किसी को धुतकारेगा नहीं, हर अनाथ को अपनाएगा। उस दिन के बाद गंगा उस गाँव की पूजनीय बन गई। वो अनाथ बालिका जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, अब गाँव की माता बन गई थी।
ये कथा सिर्फ गंगा की नहीं, ये कथा हर उस आत्मा की है जो संघर्ष करती है और जिसके भीतर की लौ महाकाली के आशीर्वाद से कभी बुझती नहीं। तो प्रिय साथियों, ये होली की पावन व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती महाकाली के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय हो माता भगवती महाकाली की।